हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय सुरेंद्र सर में आपका वेलकम करता हूं। हमारे जो एडजेक्टिव चल रहे थे उसका ये लास्ट आज लेक्चर है, जिसके कुछ रूल्स हम पढ़ेंगे। इसके बाद में हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्ब को, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जिसमें हम वर्ब्स के अलग अलग टाइप्स को देखेंगे। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब वगैरह, मॉडल वर्ब्स जो हैं, इन सभी के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपने फर्स्ट रूल को। फर्स्ट रूल लिखा हुआ है, इफ़ अ नाउन एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव, यानी कि एक नाउन अगर काम करे एक एडजेक्टिव का, इट कांट बी प्लूरल, ये प्लूरल नहीं हो सकता। यानी कि नाउन से आप एडजेक्टिव बना रहे हैं तो वो क्या नहीं हो सकता, प्लूरल यानी बहुवचन नहीं हो सकता। नीचे देखिए, ही इज़ द बेस्ट डॉक्टर फॉर आईज सर्जरी। अब देखो यहाँ पे सर्जरी तो और भी चीज़ों की होती है, ठीक। यहाँ लिखा हुआ है आईज सर्जरी। हमने क्या कहा, आई का मतलब क्या होता है, आँख, यानी कि किसी बॉडी के पार्ट को नाम दिया हुआ है और नाम से अपना मतलब होता है नाउन। तो आई तो नाउन है यहाँ पर, इससे हमने एडजेक्टिव बनाया क्योंकि ये सर्जरी की विशेषता बता रहा है। तो इसको आप प्लूरल नहीं बना सकते, आपको इसमें से एस को हटाना पड़ेगा। यानी नाउन अगर एडजेक्टिव का काम कर रहा हो, जैसे कि ये कर रहा है आई, तो इसको आप प्लूरल नहीं बना सकते, आपको इसमें ऐसी एस लगा हो उसको हटाना पड़ेगा और ये सिंगुलर ही बनेगा। क्या बन जाएगा, फॉर आई सर्जरी। दूसरा एग्जांपल देखिए, यस्टरडे सी मेट ए डॉक्टर फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हर ईयर्स ड्रम। अब यहाँ पे ईयर का भी हमने क्या बना रखा है, प्लूरल बना रखा है। ये क्या होगा, ईयर ड्रम। सेकंड रूल देखिए, सम कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव, यानी कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो अभी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। ये रूल जो आपको दिखने में एक जैसे हैं लेकिन इनके मतलब क्या है, अलग अलग होते हैं। आपको इनको उसी के अकॉर्डिंग यूज़ में रहना है जो इनके मतलब दिए हुए हैं। तो देखिए अपना फर्स्ट रूल क्या है, फार्दर एंड फर्दर। अब फार्दर और फर्दर के अंदर क्या डिफरेंस है, देखो। फर्दर का मतलब होता है और आगे, और फार्दर का मतलब होता है दूरी। यानी जब आप फार का मतलब क्या होता है, दूर, और फर्दर का मतलब और आगे। तो ये इनका डिफरेंस है, दिखने में एक जैसी स्पेलिंग है, जल्दी से पहचान नहीं पाएंगे। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, आई लिव एट द फार्दर एंड ऑफ द स्ट्रीट। यहाँ हम बात कर रहे हैं दूरी की, यानी कि गली का जो आखिरी कोना है वहाँ पर रहता है। तो वहाँ से जहाँ ये अभी खड़े हैं वहाँ से बात कर रहे हैं दूरी की। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, शी डिडंट गेट एनी फर्दर अमाउंट। फर्दर का मतलब और ज़्यादा जो अमाउंट है, पैसे वगैरह, वो उसको नहीं मिले हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं और आगे की, यानी कि इसके आगे कोई काम हुआ है क्या, और यहाँ हम बात कर रहे थे दूरी की। ऐसे दूसरा देखो, लास्ट और लेटेस्ट है। तो लास्ट का मतलब तो क्या होता है, आखिरी, और जो लेटेस्ट है उसका मतलब क्या होता है, हाल ही का, या फिर हम कह सकते हैं अभी का, यानी कि जो ताज़ा है उसकी बात कर रहे हैं। टेल मी द लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग दिस सिलेबस। यानी कि मुझे लेटेस्ट अपडेट बताओ, यानी कि अभी की ताज़ा जो रिपोर्ट है उसके बारे में बात करेंगे हम। जो अभी अभी की बात है तो हम कहेंगे कि लेटेस्ट में अभी हाल ही में क्या हुआ है उसकी बात करेंगे, तो आप लेटेस्ट यूज़ में लेंगे। और अगर आप लास्ट यूज़ में लेंगे तो देखो किस तरीके से काम में लेंगे। हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ राजपूत डायनेस्टी। लास्ट का मतलब है आखिरी और लेटेस्ट का मतलब है अभी का। तो एक लास्ट की बात कर रहा है, एक शुरुआत की बात कर रहा है, यानी जो हाल ही का है। ऐसे कुछ और वर्ड्स हैं जैसे एल्डर, ओल्डर, नियरेस्ट, नेक्स्ट, लेटर और लेटर, उनके बारे में देखेंगे। तो देखो अब इसके बाद में अपना है एल्डर और ओल्डर, दोनों का मतलब ही बड़ा है, ठीक। यहाँ बात कर रहे हैं हम जो अपना खून के रिश्ते जिनसे होते हैं हम, यानी खून के रिश्ते जिनसे होते हैं उनको तो काम में लेंगे आप एल्डर। और ओल्डर का मतलब यहाँ पे आयु में बड़े से, वो कोई भी हो सकता है, यानी आयु में बड़ा, एज में जो बड़े हैं उनके लिए काम में ले यहाँ पे ओल्डर। और एल्डर काम में लेते हैं हम जो पारिवारिक रिश्ते हैं वहाँ पे बताने के लिए। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है ही इज़ माई एल्डर ब्रदर, तो यहाँ पे उसके अपने बड़े भाई की बात कर रहा है वो। लेकिन नीचे वाला देखो, अंकित इज़ ओल्डर देन सुमित। अंकित जो है वो आयु में बड़ा है किससे, सुमित से। तो यहाँ अंकित और सुमित दोनों एक दूसरे के जानकार हो, ये ज़रूरी नहीं है। जबकि यहाँ एल्डर और ओल्डर के अंदर ये फ़र्क है, एल्डर आप पर्सनल यूज़ में लेंगे और ओल्डर को कब काम में लेंगे, आप जब आयु में एक बड़े की बात कर रहे हो, जब दो अनजान लोगों को आप कंपेयर कर रहे हो तब आप यूज़ में ले सकते हैं इसको। नेक्स्ट अपना नियरेस्ट और नेक्स्ट।
नियरेस्ट का मतलब होता है सबसे नज़दीक, यानी या फिर हम कह सकते हैं सबसे पास का। और नेक्स्ट का मतलब होता है अगला, वो मतलब ऑर्डर के अंदर। विच इज़ द नियरेस्ट मार्केट, यानी सबसे पास का मार्केट क्या है। अब नीचे वाले देखो, द पोस्ट ऑफिस इज़ इन द नेक्स्ट स्ट्रीट। नेक्स्ट का मतलब जो आने वाली है या अगले वाली जो गली है उसकी बात कर रहे हैं। तो जब आप ऑर्डर में कोई चीज़ को बता रहे हैं तब आप नेक्स्ट यूज़ में लेंगे, और जब पास की चीज़ों की बात कर रहे हो तो आप यूज़ में लेंगे नियरेस्ट। जैसे कि लिखा हुआ नियरेस्ट मार्केट, ऐसे नेक्स्ट स्ट्रीट। फिर अपना लेटर और लेटर है, तो देखो इसके साथ में एक और देख लेते हैं हम, लेस और लेसर का। तो लेटर का मतलब क्या होता है, बाद में, और लेटर का मतलब भी क्या होता है, यहाँ पे क्या है, बाद वाला। यहाँ इसके बाद में इसमें दोनों फ़र्क किस चीज़ का है, तो यहाँ इसका मतलब है कर्म में, यानी कि ऑर्डर में बाद वाला, और यहाँ समय की बात कर रहे हैं। यहाँ पे तो हम बात कर रहे हैं ऑर्डर की, और यहाँ बात कर रहे हैं समय की। देखो क्या लिखा, आई विल कॉल यू लेटर, ये कई बार सुना होगा आपने। तो यहाँ लेटर का मतलब है बाद में, यानी समय की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, यानी बाद में समय की। जबकि यहाँ देखो क्या लिखा हो, द लेटर पार्ट ऑफ द एपिसोड वॉज बोरिंग। लेटर पार्ट का मतलब बाद का, यानी पहले जो निकल गए उनको छोड़ो, उसके बाद का जो लास्ट का जो पार्ट है एपिसोड का वो क्या है, बेकार है। तो यहाँ ऑर्डर की बात कर रहे हैं हम, जब हम यूज़ में ले रहे हैं LATTER, और जब सिंगल टी यूज़ में ले रहे हैं LATER, लेटर्स का मतलब है बाद में, यानी समय की बात कर रहे हैं। ऐसे ही लेस और लेसर का मतलब क्या है, देखो एक क्वालिटी की बात करता है, क्वांटिटी की, और एक बात कर रहा है अमाउंट की। दिस इज़ द लेसर अमाउंट देन एक्सपेक्टेड, यानी कि उससे कम है जिसकी उम्मीद की गई थी। क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। देर इज़ लेस रेनफॉल दिस ईयर, इस बार बारिश कम हुई है, यानी कि जब किसी अमाउंट के, किसी काम के कम या ज़्यादा होने की बात कर रहे हो तब तो आप लेस यूज़ में लेंगे, और लेसर जब आप क्वालिटी के या क्वांटिटी को कंपेयर कर रहे हो तब आप क्या यूज़ में ले लेंगे, इसमें लेसर यूज़ में ले लेंगे, यानी LESSER। अब कुछ रूल्स को और देख लेते हैं। अब देखिए अपना रूल क्या है, इफ़ वी यूज़ वर्ड टाइम, यानी कोई सेंटेंस के अंदर आप टाइम का वर्ड यूज़ में ले लें, तो आप उसको किस तरीके से यूज़ में नहीं लेंगे, कंपेरेटिव डिग्री यूज़ में नहीं लेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी कंपेयर करने के लिए काम में लिया जाता है। जिसके लिखा हुआ है, माई फ्रेंड्स हाउस इज़ 4 times एज बिग एज माइन, यानी मेरे दोस्त का घर जो है 4 गुना उतना ही बड़ा है जितना कि मेरा। तो यहाँ पे दोनों घरों को कंपेयर किया गया है, उसके लिए टाइम्स का मतलब वही है कि कितने गुना, जैसे 3 times, 2 times, 5 times, तो कितने गुना है उसके लिए ये यूज़ में लिया है, तो आपको कंपेरेटिव डिग्री यूज़ में नहीं लेनी है इसके साथ में। अब एक और इम्पोर्टेंट जो है रूल अपना, यानी कि मान लो एक सेंटेंस के अंदर आपको साइज़, कलर, एज, शेप या फिर ओरिजिन वगैरह या मटेरियल वगैरह के बारे में डिटेल दे दे, तब आप क्या करेंगे, उसका किस तरीके से उसका ऑर्डर रखेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले आप रखेंगे ओपिनियन को। ओपिनियन का मतलब कि कोई चीज़ अच्छी है या बुरी उसके बारे में आप बताएं। फिर आप किसको रखेंगे, साइज़ को, फिर एज को, फिर शेप को यानी आकार को, फिर कलर की बात करेंगे, फिर ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब कि कहाँ से बिलोंग करता है, इंडिया से, पाकिस्तान या फिर कहीं और से। ऐसे ही मटेरियल किस चीज़ का बना है, और फिर पर्पज़, यानी कि हमारा उद्देश्य क्या है किसी काम को करने का, वो हम लास्ट में देखेंगे। नीचे कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको देख लेते हैं एक बार। तो देखो एग्जांपल लिखा हुआ, जैसे ओपिनियन की बात करते हैं तो ओपिनियन में हम क्या रखेंगे, जैसे अगली, ब्यूटीफुल, क्यूट, इनकी बात करते हैं, यानी कोई अच्छा या बुरा। साइज़ की बात करें जैसे बिग, स्मॉल, ह्यूज। एज की बात करें ओल्ड, न्यू, इस तरीके से हम बात करेंगे, स्मॉल, लार्ज। शेप की बात देखो आकार की, जैसे राउंड, ओवल या फिर रेक्टेंगल। कलर की बात करें जैसे वाइट, ब्लैक, ब्लू, ब्राउन, ये कलर है अपने। ओरिजिन कि कहाँ का है, जैसे इंडियन है, अमेरिकन है, जर्मन है, फ्रेंच है। मटेरियल नहीं, वो चीज़ बनी किसकी है, जैसे कि प्लास्टिक की बनी हुई है, स्टील की, लेदर की, वुडन की, किस तरीके की बनी हुई है, उनको देखेंगे। पर्पज़ में हम क्या रखेंगे कि काम क्या है, यानी कि जैसे कि स्लीपिंग है, वेडिंग है, यानी कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है। जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हो तो उसमें क्या आप क्यों कर रहे हैं वो काम, यानी सीखने के लिए, फिर कोई और पर्पज़ आपका हो तो उस चीज़ को हम देखेंगे पर्पज़ में। एक एग्जांपल देखिए, माय फ्रेंड बॉट, मेरे दोस्त ने जो है ख़रीदा, ए ब्यूटीफुल, एक सुंदर, स्मॉल, न्यू ब्लैक लेदर पर्स फॉर मी,
तो देखो यहाँ पे ब्यूटीफुल तो क्या है अपने ओपिनियन है, स्मॉल क्या है इसमें साइज़ की बात कर रहे हैं, न्यू की इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे उसकी जो है एज की, एज इसकी एज ही नहीं होगी पर्स की, इसका क्या हो जाएगा टाइम की कब का खरीदा हुआ। ब्लैक है इसका कलर बता रहा है, यहाँ पे है किस चीज़ का मटेरियल क्या है प्लास्टिक का, और पर्पज़ क्या है इसको किसके लिए ख़रीदा है मेरे लिए यानी फॉर मी। तो ये इसका पर्पज़ हो गया। तो आपको यही ऑर्डर रखना है जब आप इसको यूज़ में लेंगे एक सेंटेंस के अंदर। कोई जरूरी नहीं इतनी सारे वर्ड लिखें, ये और ये पूछ सकता है आपसे, साइज़ और कलर के बारे में पूछ सकता है, या फिर शेप और मटेरियल के बारे में पूछ सकता है। तो आप जब भी काम में लें इनको इसी तरीके से यूज़ में लेंगे इसी ऑर्डर में। एक लास्ट रूल और अपना बच गया है उसको देख लेते हैं, इसके बाद एडजेक्टिव अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए रूल क्या लिखा हुआ है, डोंट यूज़ टू कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री, यानी दो सुपरलेटिव या कंपेरेटिव डिग्री को साथ में काम में नहीं लेना है। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक साइड तो आप सुपरलेटिव डिग्री काम में ले रहे हैं दूसरी साइड कंपेरेटिव काम में ले रहे हैं। ये पहले भी बता चुका हूँ कि दोनों साइड में जो डिग्री होंगी वो सेम ही रहेंगी। देखो क्या लिखा हुआ है, सी इज़ द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल गर्ल्स इन द क्लास। तो यहाँ पे अब यहाँ कंपेयर किया इन गर्ल्स के साथ में, इसको डिग्री क्या काम में लिया हमने, कंपेरेटिव यूज़ में ले सकते थे इसके अंदर, लेकिन हमने यूज़ में लिए सुपरलेटिव। अगर आपको कंपेरेटिव काम में लेने तो क्या बनता, सी इज़ मोर क्लेवर देन ऑल द गर्ल्स इन द क्लास, तो मोर देन काम में लेते। ऐसे दिस बैग इज़ बेटर देन दैट, तो यहाँ दो बैग की बात करी गई है, यहाँ दैट के बाद में बैग जो है वो अंडरस्टूड है, तो यानी ये बैग जो है उससे अच्छा है। अगर मैं कहता है इसको सुपरलेटिव बनाओ तो किस बनेगा, दिस इज़ द बेस्ट बैग, फिर उसके बाद में आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है अलग से, और अगर लिखते तो इसमें लिख दिया कि जितने भी उपलब्ध हैं। तो आप इस तरीके से ध्यान में रखेंगे कि सुपरलेटिव काम में ले लिए तो कंपेरेटिव काम में नहीं लेंगे, और कंपेरेटिव काम में ले लिए तो सुपरलेटिव काम में नहीं लेंगे। तो ये कुछ रूल्स है अपने एडजेक्टिव से रिलेटेड। अब इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे वर्ब को, यानी कि क्रिया को। वर्ब का तो आपको पता ही होगा कि ऐसा वर्ड जो काम को बताए, एक्शन को बताए। कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ इससे रिगार्डिंग मैं बताऊंगा कि इसको और अच्छे से कैसे पहचान सकते हैं कि वर्ब है क्या। इसमें ट्रांजिटिव, डाई ट्रांजिटिव वगैरह के बारे वर्ब के बारे में देखेंगे। जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, ऑर्डिनरी वर्ब्स हैं, उनके बारे में हम देखेंगे कि कौन सी वर्ब्स जो हैं वो सिंगल ऑब्जेक्ट लेती हैं, कौन सी डबल ऑब्जेक्ट लेती हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो लेक्चर्स जो है पसंद आ रहे हैं तो आप इनको अपने दोस्तों के साथ में लाइक से और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आगे भी इसी तरीके के वीडियो मिलते रहें। अभी तक जो है हम नाउन के बारे में पढ़ चुके हैं, अब प्रोनाउन के बारे में पढ़ चुके हैं हम, और एडजेक्टिव जो है अपना वो कंप्लीट हो गया है। इसी तरीके से आगे हम जो बाकी के बचे हुए पार्ट्स हैं उनको भी धीरे धीरे कंप्लीट कर लेंगे, फिर बाकी ग्रामर को समझेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अपकमिंग वीडियो में। थैंक यू।